नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज की खास बहस की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको बता चलें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। गुरुवार को केंद्र सरकार से नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार 2 या 3 नहीं, करीब 1 दर्जन शहरों के नाम बदलने जा रही है। शहरों के नाम बदलने की मांग उन जगह के लोगों को भी आ रही है। ये प्रतिक्रिया स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्ताव पारित करने से शुरू होती है और राज्य शासन केंद्र शासन की अंतिम मुहर के बाद पूरी होती है। कभी मुगलों ने भी, कभी अंग्रेजों ने हमारे अस्तित्व को नए रंग में रंगने का प्रयास किया था। इन थोपे गए नामों को बदलकर शहर को उनकी पुरानी पहचान दिलाने का काम अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समय की मांग और सियासी जरूरत को समझ चुके हैं। शायद इसलिए उन्होंने अब नाम बदलने का ताबड़तोड़ ये फैसले ले लिए हैं। देखिए, शिवराज सिंह जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर चले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है कि विकास तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव सामने आए वैसे वैसे नामकरण की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति चरम पर है। अब शिवराज जी ने भी समझ लिया है कि उन्होंने विकास तो कुछ करा नहीं, घोषणाएं उनकी अधूरी है, वादे तो पूरे हुए नहीं, जनता उनको आईना दिखा रही, तो वो भी इस नामकरण की राजनीति में कूद गए। उनको लग रहा है कि इसके आधार पर कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा मिल सके, कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिल सके। अब मांग हो रही है, अब एक नेता ने अब नर्मदापुरम का नाम बदला, उसके बाद माखन नगर नाम रखा। ठीक है, हम नामकरण की राजनीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या नामकरण से उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा? अरे नर्मदापुरम आपने होशंगाबाद का नाम तो रख दिया, लेकिन जो मां नर्मदा वर्षों से शिवराज सरकार में छलनी हो रही अवैध उत्खनन से, क्या अब अवैध उत्खनन रुक जाएगा? जो सरकार स्कूल नहीं खोल सकती, अस्पतालों में उपचार नहीं दे सकती, मरीजों को दवाई नहीं दे सकती, गरीबों को अनाज नहीं दे सकती, किसानों को सुविधा नहीं दे सकती, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दे सकती, ऐसी असफल सरकारें नाम बदलने का काम करती हैं और पर्चियां चिपका के अपनी उपलब्धि दिखाना चाहती हैं। मध्य प्रदेश में अगर नर्मदा संभाग का नाम कहीं किया जाना चाहिए तो शहडोल का किया जाना चाहिए, जहां से नर्मदा जी जन्म लेती हैं, उद्भूत होती हैं, पूरे देश को जो है कम से कम 23 करोड़ लोगों को जो है प्राण देती हैं, जल देती हैं। उस संभाग का नाम करना चाहिए। उसका शहडोल से कोई सिमिलरिटी हो तो आप बताएं। हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए जब जब जनता की ओर से कोई मांग आती है, सरकार उस पर विचार कर निर्णय लेने का काम करती है। और इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमने कई प्रदेशों में देखे हैं। कई राजधानियों के नाम बदले गए हैं। सवाल यह है कि जब कांग्रेस के नेता इसी प्रकार से जनता की भावनाओं के अनुरूप नाम बदलने की मांग करते हैं, चाहे वो ग्वालियर का नाम हो, चाहे वो इंदौर का नाम हो, तो अब उनके पेट में दर्द होना क्यों शुरू हो गया है? जनता के लिए विकास की बात कर रहे हैं, उनके पास अपना खुद का एजेंडा कभी रहा नहीं, ना 75 साल में, ना 15 माह की सरकार में, और ना ही 40 साल की मध्य प्रदेश की सरकार में। नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उनने जो संगसा लुटेरे के नाम से होशंगाबाद का नाम था उसको बदलकर पहले नर्मदापुरम संभाग किया, और अब मां नर्मदा की गोद और आंचल में खेले हुए शिवराज जी ने अपनी मांग को दोहराते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से अब उस स्थान को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। होशंगाबाद लुटेरे के सारे जितने भी कलंक हैं वो सब धोए जाएंगे। और ये भारत के अंदर एक अच्छी प्रवृत्ति शुरू हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो लुटेरे हैं, जिनने इतिहास को लूटा है, जिनने मठ और मंदिर तोड़े हैं, ऐसे लुटेरों के नाम पर अगर कोई नगर और शहर है तो उनको भी बदला जाए। भारत के प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद कि कलंक के निशानों को मिटाकर स्वाभिमान और आराधना के नाम देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद। गुलामी के हर प्रतीक को हम बदलेंगे। वो शहर और गांव के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ होशंगाबाद का नाम बदला गया है। नर्मदा मैया की कृपा पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जीवन दायिनी है नर्मदा जी, और नर्मदा जी के किनारे बसे हुए होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह हमारा भगवा एजेंडा है। यदि वो इसको भगवा एजेंडा मानते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हर गुलामी के प्रतीक को बदलेंगे। मैंने
पहले भी कहा था, सबसे पहले भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी और उस समय मैंने सरकार से मांग की थी। मैं फिर ये चाहूँगा कि भोपाल का नाम भी अब भोजपाल के नाम से जाना जाए और उसके लिए मैं पत्र भी लिख रहा हूँ। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बाबई को भी अब माखन नगर कहा जाएगा। नाम बदलने की इस खास सियासत में कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मेरे स्टूडियो में जीएस भारती, ब्यूरो हेड खबर भारत जुड़ चुके हैं। भारती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास बहस में। साथ ही साथ कई मेहमान बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। बीजेपी से दिव्या गुप्ता जुड़ चुकी हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से ब्रजेश पांडे जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेश जी जी नमस्कार। शुरुआत करेंगे दिव्या जी, जो मध्य प्रदेश में चल रहा है ये नाम बदलने की सियासत, उत्तर प्रदेश से लेकर आए हैं या देश के अंदर अब शिवराज सिंह चौहान वही काम करेंगे जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते थे? दिव्या जी। सलीम जी, आप से बस थोड़ा सा ले जाना चाहूंगी आपको, इसलिए क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे तो हम भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जो लोग अतीत भूल जाते हैं वो भविष्य के अच्छा निर्माण नहीं कर पाते। अतीत हमने भुलाया, अतीत हमको भुला दिया गया, अतीत हमको भुलाने पे मजबूर करा गया। हमको ऐसा इतिहास परोसा गया, ऐसे इतिहास को परोसने में ऐसा इतिहास परोसा गया जो हमको याद करके आज भी कष्ट होता है। मेरी आवाज एको कर रही है शायद, प्लीज ऑडियो चेक कराइए। हेलो, बोलिए दिव्या जी। आवाज एको कर रही है मुझे, सॉरी। ठीक है, जब तक मैं ब्रजेश पांडे जी से बात कर लेता हूँ। ब्रजेश जी, आखिर ये सियासत जो चल रही नाम बदलने की, आपके कार्यकाल में भी आप करते थे या फिर अभी तक बीजेपी से सीखे आगे जाके करने वाले हैं? कैसे सहमत हैं आप? देखिए, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का ध्यान भटकाने के लिए मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार में चड्डी रहने, मध्य प्रदेश की सम्मानी महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने, मध्य प्रदेश के कृषक भाइयों की समस्याओं का निस्तारण करने लेकर जितनी भी बातें हैं पूरे प्रदेश के अंदर जो रोजमर्रा जुड़ी हैं, जब उस पर वो सफल नहीं तो अब वो एजेंडा, एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि हम इस तरह का नाम बदल करके अपनी ऊपर की जितने भी काले स्पॉट्स हैं, काले धब्बे हैं, उनको दूर कर सकते। राजनीति में शुचिता नहीं कही जाती है माननीय शिवराज। आप लोकतंत्र के मुखिया हो मध्य प्रदेश के, और जनता ने आपको न चाहते हुए भी, आपको तो जनता ने वोटिंग किया नहीं था और सरकार तो कांग्रेस की बनी थी। आपने तो लोकतंत्र में कत्ल करके सरकार बनाया रातों रात मध्य प्रदेश में, भी कोरोना के टॉप पीरियड पे। तो मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, नामकरण बदलने की जगह अगर प्रदेश के विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का आकाश करें, मां नर्मदा के पुण्य प्रतापों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और जो भी नदी जोड़ो अभियान आपका चल रहा है, एक भी तालाब सिर्फ आज आपको उसमें मिलेगा रिकॉर्ड, तालाब सूखे मिलेंगे। तो ये सरकार जो प्रोपेगेंडा रच रही है, ये सरकार जो प्रदेश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का बिना बुलाए टेंडर ले ली, उससे बच करके प्रदेश की जनता के विकास के लिए, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रदेश को दूरदृष्टि देने के लिए इस सरकार को सतत प्रयास करना चाहिए, ना कि नाम की अदला बदली में पड़ना। कहना है दिन भर नेताओं के बयान आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनके बयान आए, उनका कहना है कि हम इतिहास बदल नहीं रहे हैं, इतिहास जो था असलियत उसको वापस ला रहे हैं, जो मुगलों ने नाम बदल दिया हम उसको वापस ला रहे हैं, ऐसा कहना है भाजपा का। ये काम आप भी कर सकते थे यदि ये असलियत है तो। ब्रजेश, देखिए जैन साहब, जब इस देश के अंदर एक सुई नहीं बनती थी तो देश की सम्मानीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एटम बम बनाया। इस देश के विकास के लिए कांग्रेस ने लगातार प्रयास किया। कांग्रेस का एक ही मोटो होता था, तब तक पहुंचना, समाज के अंतिम छोर तक अपनी बात ले जाना और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की वेदना को, पीड़ा को कष्ट हरण करना।
लेकिन जी, मुझे कहना बता चाहती है, दीजिए, मैं सुन लेता हूँ उनको भी एक सेकंड। मैं इससे पूरा बाद में अपनी आसान बात होगी। करूँ। जी दिव्या गुप्ता, मैं पहले अपनी पूरी बात करूँ, फिर दिव्या जी बोल। दिव्या चलिए जी को बोलिए पूरा आप, टाइम ब्रजेश जी, बोलेंगे, हम बोलिए बात बोलिए जी, आप। मेरा अधूरा रह गया था, मेरा हाँ अधूरा रह दिव्या गया जी, था। मैं आता हूँ एक सेकंड, मेरा- ब्रजेश जी बात पूरी करना चाहते हैं। जी ब्रजेश जी, ओके ओके। जी बोलिए ब्रजेश जी। मैं बोल लूं? हाँ जी बोलिए तो बोलिए। मैं जैन साहब बड़े विनम्रता से आग्रह करना चाह रहा हूं कि देखिए, आप जयचंद का इतिहास बदले या ना बदले, आप मीरचंद का इतिहास, मीर जाफर का इतिहास बदले ना बदले, लेकिन कमोवेश आप इतिहास के पन्नों को अगर बदलने की चेष्टा करें तो इस प्रदेश के उन लोगों को एक नीति बनाए, ठोस नीति बनाए, जो लोग अकाल से पीड़ित होते हैं, जो किसान भाई अपने कर्ज के कारण काल के कूगार में समाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जिन मासूम बहनों के साथ, महिलाओं के साथ दरिंदे लोग बलात्कार कर ले जाते हैं, जिन आदिवासी समाज के साथ, जिन अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज के साथ प्रदेश में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसके लिए एक कंक्रीट नींव बनाए। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ, आप ना बदले, आपका आउटलुक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस क्षेत्र का विकास हो, उस क्षेत्र का एक ऐसा आइसोमेट्रिक प्लान आप तैयार करें, एक ऐसा रोड मैप तैयार करें कि जनता कहे वाह शिवराज वाह। ठीक है ब्रजेश जी, मैं दिव्या जी से पूछ लेता हूँ, क्या बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, रोजगार ये मुख्य मुद्दे हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान के। नाम बदलने से काम बदल जाएंगे क्या, अंजाम बदल जाएंगे क्या, मूलभूत सुविधाएं जो अभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं वो पहुंच जाएंगी क्या दिव्या गुप्ता? संयम जी, ब्रजेश जी बहुत संयमित ढंग से आज चर्चा कर रहे हैं, मैं भी उतनी संयमित ढंग से चर्चा करना चाहूंगी। मैं सिर्फ इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान करना चाहूंगी जो मैं बात अधूरी छोड़ गई थी, क्योंकि आज मुझे फिर उस बात को लेके बहुत खून खौलता है, मेरा बहुत आक्रोश है, मेरे मन में बहुत द्वेष है, गुस्सा है। जो आक्रांता थे, जो आताताई थे, जिन्होंने हमारी बहनों की, बेटियों की इज्जत इस्मत के साथ खेला, उसको तार तार करा, अनेकों अनेक हिंदुओं का सिर कत्ल कर दिया गया। और औरंगजेब जैसा एक शासक जो कहता था कि मैं इनको अशर्फियां दूंगा अगर मुझे जितने सिर लाके दोगे, ऐसे औरंगजेब सड़क हम आज भी दिल्ली में है, ऐसे बाबर को हम आज भी याद करेंगे। ऐसे हम आक्रांता को याद करके मेरा खून अगर खौलेगा तो मैं कहां जाऊं, किसको बोलूं? और फिर मैं एक बात क्यों नहीं याद करूं कि मैं उसको रोज याद करती हूं, उसका नाम लेकर। क्या मेरा ये अधिकार, क्या मेरा ये हक नहीं? क्या मैं उस व्यक्ति के नाम को मिटा दूं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके नाम को लेके मुझे पीड़ा होती है, मुझे कष्ट होता है? और यदि ये कष्ट हो रहा है और ये नाम बदल रहा है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस नाम बदलने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ या ना, मैं एक प्रश्न का जवाब चाहूंगी। विकास है लौटूंगा या आप दोनों के पास। मेरे साथ स्टूडियो में हाँ। जीएस भारती हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। भारती साहब, सबसे पहली बात, बीजेपी का कहना है कि नाम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि अकबर, जो भी पूरे तानाशाह या जो भी नाम ले लीजिए आप, काल में रहे, मुगलों के काल में, उन लोगों का इतिहास हम चेंज करेंगे क्योंकि हमारा जो इतिहास है, असलियत वो ला रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटक गए। जी भारती साहब। बिल्कुल संयम जी, यदि हम बात करते हैं कि अभी हम मुख्य यदि मुद्दे की यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता, यदि आम जन की यदि बात करते हैं तो मुझे लगता है कि विकास की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि हम बात करें, अभी कोरोना काल चल रहा है और स्कूल संस्थान भी कुछ समय पहले बंद कर दिए गए थे जो कि अभी ओपन किए गए हैं। तो एक मुख्य मुद्दा, एक आम जन की यदि हम बात करें तो कोरोना काल चल रहा है तो उसमें वैक्सीनेशन का शायद अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, और जो स्वास्थ्य चिकित्सा और सुविधाओं की यदि हम बात करें तो उस ओर ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि यदि नामकरण, यदि कई स्थानों पर नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं, नाम में बदलाव किए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो आम जन है उनका इससे कहीं ना कहीं विकास संभव हो पाएगा। यदि आम जन को विकास की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं तो वो एक बात अलग होती है, लेकिन नाम परिवर्तन करना मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ विकास संभव हो पाएगा। दिव्या जी, बात वही है कि ये चीज ना एजेंडे में थी मध्य प्रदेश भाजपा के, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा में शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल भी चलाया है, जिसमें उनका एक सीधा सीधा रिदम रहती थी, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, रोजगार। ये नाम बदलना कब से जुड़ गया? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ट्रिगर पॉइंट आता है
और वो ट्रिगर पॉइंट यदि आ भी गया है और वो आज यदि ट्रिगर पॉइंट आ गया है तो बुराई तो कुछ भी नहीं है। और बुराई कुछ नहीं है, अगर लेकिन नया चुनाव- कर ही रहे हैं, चुनाव नजदीक है, चुनाव नहीं को नहीं सीधा नहीं वार हो नहीं, रहा है। चुनाव अभी नजदीक नहीं है, चुनाव तो अभी 1-1.5 साल बचा है। तैयारी चालू और है। चुनाव के दिव्या लिए- जी, बूथ विस्तारक हाँ। अभियान चल रहा है आपका। बूथ विस्तारक अभियान है, बूथ विस्तारक अभियान है, हम बूथ स्तर की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अभी आप चुनाव से इसको नहीं जोड़ सकते, ये एक अलग एजेंडा है, ये अलग तरीका है, ये अलग बात है। अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती और अगर सरकार अपने काम के प्रति ध्यान नहीं दे रही होती, जैसा कि अभी भारती जी ने कहा, भारती जी मैं आपके साथ पूरा सहयोग करना चाहूंगी इस बात को लेके कि सरकार चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स हो, चाहे बेड्स की व्यवस्था हो, उन सब की व्यवस्था को लेकर बहुत संवेदनशील है और काम करने में लगी हुई है। ईश्वर की बहुत दया है कि हम कोरोना के उस वेव में से छू के निकल चुके हैं और अब वो वेव मुझे लगता है कि कहीं हमारे पीछे रह गई है। तो अब हम बहुत सारे और कामों के लिए अग्रसर हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये बात ब्रजेश जी को भी मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगी कि हम सब जितने चुनाव उपचुनाव हुए, उन सब चुनाव उपचुनाव में जो जनता है उन्होंने जो प्रतिसाद भारतीय को दिया है, यही अपने आप में एक द्योतक है कि जनता अभी भी शिवराज सिंह सरकार और भारतीय जनता पार्टी में अपना भरोसा रखती है, तभी तो ये सब विजय हासिल होती है। तो इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि विकास नहीं, संवेदनशील सरकार नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी सोच गलत है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सिर्फ विलाप करने के लिए विलाप ना करें, काम जो हो रहा है वो काम हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। ब्रजेश जी, आपको उसको काम स्वीकार हो करना रहा है, होगा। मैं उनसे पूछ लेता हूँ एक सेकंड, सीधा सवाल, काम में कहाँ रुकावट आ रही है? ब्रजेश पांडे नाम बदल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? काम तो नहीं रुक रहा है। यदि काम में रुकावट आ रही है तो आप बताइए। जैन साहब, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की सम्मानीय प्रवक्ता मित्र को बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी पंक्तियों में पहले भी कहा कि मुझे आपके नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं और ये भी आपने जो कहा इस तर्क से मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आक्रांताओं ने, अगर महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गजनवी ने या लुटेरों ने, जिन्होंने भी इस देश के साथ खिलवाड़ किया है या नाम कदर किया है उन रोडों का, तो उनका नाम बदलना चाहिए। लेकिन मैं अपनी इस पंक्ति से आपको इस बात को सम्मानपूर्ण ढंग से कहूंगा कि न जात की बात करूंगा, न धर्म की बात करूंगा, न गर्व की बात करूंगा, न शर्म की बात करूंगा। इंसान होने का वो महान फर्क बस कुछ अदा कर दो, ला दे जो दुनिया में खुशी, मैं उस विकास की बात करूं। जरूर ब्रजेश शिवराज पांडे, सिंह स्वीकार चौहान तो करना ही पड़ेगा। यदि भोपाल का नाम भी बदला जाता है, भोजपाल हो जाता है, जैसा कि लगा हुआ 8 शहरों के नाम अब बदलने हैं, तो उसमें स्वीकार कांग्रेस को करना पड़ेगा। क्या इसको लेकर कोई खिलाफत आंदोलन आप चलाने वाले हैं? पूरा मैं पूरे अपनी बात अगर कर लूंगा जी जी, तो आपके प्रश्न का, मूल प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बोलिए बोलिए। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं, महत्वपूर्ण क्या होता है आज? महत्वपूर्ण इस बात ये है कि आप जो नई जनरेशन है उसके बीच वो क्या चाहिए। जो हाईटेक जनरेशन है उसको नाम से कोई लेना देना नहीं है, आप भोजपुर नाम रख दे, आप कुछ भी नाम रख दे, उनको इससे मतलब नहीं। जो बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर की पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियरिंग की पढ़ाई, एमबीए की पढ़ाई करके निकलते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय से, बड़ी जगहों से कैंपस के लिए इंतजार करते हैं कि साहब कोई बड़ी कंपनियां आए, हमको बुला लें अपने यहाँ, हमारा अपॉइंटमेंट हो जाए। सरकार का उस ओर ध्यान नहीं, सरकार का उस ओर ध्यान नहीं है कि मध्य प्रदेश को लेके क्राइम इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट संकेत कर रही है कि मध्य प्रदेश के हृदयस्थली मध्य प्रदेश अपराधियों का गढ़ हो गया है। सरकार को इस ओर ध्यान नहीं है कि हमारे प्रदेश का अन्नदाता किसान जो बेचारा पूरे 1 साल इस बात का इंतजार करता है बादल की ओर टकटकी लगा करके कि अगर पानी नहीं गिरेगा, सूखा पड़ जाएगा तो हमारा परिवार और हमारे यहाँ के जिले के लोग खाएंगे क्या। सरकार को इस बात का भी इंतजार नहीं है कि जो भी कानून में जो धाराएं हैं, स्टेट कानून के अंतर्गत जो धारा, अगर वहां लोच पोच है तो हम उसको विधेयक के माध्यम से लागू करें। बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाह रहा हूं, आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति हुआ करती थी, जो अर्जुन सिंह जी के समय हुआ करती थी, जो 80 का दौर जिसने देखा होगा या जिसने भी दिग्विजय सिंह जी का दौर देखा होगा, अर्जुन सिंह साहब ने गरीब व्यक्ति के लिए झोपड़ी में, बहुत अच्छी बात, अभी हमारे आपके ब्यूरो हेड बैठे थे, उन्होंने अच्छी बात कहा और उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ भारती साहब के कि देखिए आप नाम बदल दीजिए, हम आपत्ति नहीं करते,
लेकिन आपत्ति इस बात की करना चाहते हैं जैन साहब, इस पंक्त साथ करना चाहते हैं और अपनी सम्मानीय भाजपा प्रवक्ता को समझ हुए कि मुझको तमीज की सीख देने वाले मैंने तेरे मुंह में कई जुआ देखा है और तू दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का। मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिराव में झांक के भी देखा। तो इसलिए बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप नामकरण बदलना चाह रहे हैं तो विकास मुद्दा बनाइए। लोगों को, भूखे लोगों की पेट में रोटी पहुंचना चाहिए। वो लोग जो समाज के दलित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, वहां तक न्याय के प्रकाश पहुंचना चाहिए। और तमसो मा ज्योतिर्गमय के सिद्धांत के तहत ये प्रदेश विकास की उन्नति के मार्ग पर चलेगा, तभी शिवराज सिंह साहब की वाहवाही होगी पूरे प्रदेश की जनता के बीच, आवाम के बीच। ठीक है ब्रजेश जी, मैं भारती जी का आपने नाम लिया, उन्हीं से फिर से पूछ लेता हूं। बीजेपी कांग्रेस दोनों नाम बदलने की सियासत के, एक नाम का समर्थन करते हैं, एक नाम की खिलाफत करते हैं। बोल रहे विकास कहां हुआ है? विकास जो मुद्दा था 2014 से मोदी सरकार लेकर आ रही थी, आज लग रहा है क्या वाकई विकास की जो हद है वो पहुंच चुकी है कि अब हम आगे बढ़कर नाम की सियासत पर आ गया है? भारती जी देखिए, यदि हम बात करें युवाओं की, तो युवा कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए चाहत रखते हैं कि उनको रोजगार अच्छा मिल जाए। हम यदि बात करते हैं कि जो वृद्धजन है उनको एक सम्मानजनक जीवन चलता रहे, उनको जो आवश्यक हम बात करें कि योजनाओं की बात करें, सरकार यदि वृद्धों के लिए योजना लेके आती तो उनका सही तरीके से पालन हो, हित उनको जो लाभ है वो मिल सके। यदि हम बात करते हैं किसानों को, तो किसानों के लिए भी जो योजनाएं चलती है उनका सही तरीके से क्रियान्वयन होता रहे। यदि नामकरण की राजनीति यहाँ पे चल रही है तो नामकरण से आमजन को बहुत कुछ ना तो लाभ होगा और ना ही वो शायद इसकी आपत्ति दर्ज कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी सरकार होती है वो आम जन के हितों को लेकर नीति तैयार करे और क्रियान्वयन भी करे। और यहाँ पे मैं दिव्या गुप्ता जी से एक सवाल भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम भी कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या उस क्षेत्र में आती है रेत का अवैध उत्खनन। तो क्या गुप्ता जी इसमें जो है इस पे भी बंदिशें लगाई जाएंगी क्या? ये भारती जी आपने जो विषय उठाया है, जी भारती जी आपने जो विषय उठाया है ये बहुत संगीन विषय है और इसका संज्ञान भी लिया जा चुका है। एनजीटी के माध्यम से भी इस बात को लेकर उठाया गया है और माननीय शिवराज जी भी इस बात पर संवेदनशील है। आज जहां ये सब इतनी सारी चर्चा हो रही है तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा ज्ञान ये देना चाहूंगी, ज्ञान तो खैर मैं क्या दूंगी, सॉरी, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि इस बात को लेके बैठक भी हुई है, इस बात को लेके चर्चा भी हुई और इस बात को लेके बहुत जल्दी उसके खनन को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए बहुत जल्दी कुछ कड़े कदम उठाए जाने हैं। वो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, उसका इंतजार करिए। लेकिन दिव्या जी बात ये उठती है कि 15 साल शिवराज सिंह चौहान का शासन रहा है, बिल्कुल होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया, उस जगह पर सबसे बड़ा शहर का या राज्य के बोलूं सबसे बड़ा अवैध उत्खनन होता है, ग्वालियर को छोड़ दूं मैं उसके बाद तो सबसे पहला उस जगह का नाम बदल दिया है। कमलनाथ सरकार ने अवैध रेत उत्खनन के ऊपर बड़ी नीतियां बनाई थी, बीजेपी चल नहीं पा रही है उस पर। दिव्या जी आपकी बात बिल्कुल सही है, उसको लेके हम लोग जैसे मैंने कहा कि वो वापस सारा रिवाइज और रिविजिट करा है और अब बहुत जल्दी आपको जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी उसकी घोषणाएं होने वाली है। थोड़ा इंतजार करिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री करेंगे वो ज्यादा। लेकिन संतोषजनक जवाब यदि आप बताएं सीधा सीधा, उसका उदाहरण यही होगा कि नाम बदलने की जो नीति है उससे पहले विकास की नीति बहुत जरूरी थी, अभी तक वो आ नहीं पा रही पटरी पर। भ्रष्टाचार की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार आज भी ताबड़तोड़ है। खुद शिवराज सिंह चौहान स्टेज पर खड़े होकर तुरंत ऑन द स्पॉट फैसले लेते हैं और तुरंत अधिकारियों को रवाना कर देते हैं वहां से, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है अपने प्रदेश का उस पर अभी तक अंकुश नहीं लग पा रहा, भ्रष्टाचार से ऊपर नहीं उठ पा रही है शिवराज सरकार। मैं बिल्कुल संयम जी आपकी बात इस बात को लेके फिर वापस उस पर आऊंगी आर्ग्यूमेंट पर कि जो मुख्यमंत्री यदि इस बात की हिम्मत रखता हो कि स्टेज से अपने अधिकारी को निलंबित करने का भी अगर वो अधिकार रखता हो, ये बात बहुत कम देखी जाती है। फ्रंट फुट पर आके बैटिंग करना और इस तरह से खेल जाना ये बहुत कम लोग मादा रखते हैं। तो अगर किसी मुख्यमंत्री ने बात ली कि ये क्यों नहीं हुआ तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर भी मुझे लगता है कि कभी कभी तारीफ भी होनी चाहिए। दूसरी बात,
पॉलिसी जब बनाता है व्यक्ति तो पॉलिसी बनाने में उसकी नीयत अच्छी होती है और वो नीयत अच्छी नीयत के साथ क्योंकि वो जाना चाहता है वहां तक जाता है। अब तो अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति की बात ब्रजेश जी कर रहे हैं, तो माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय का तो सारा का सारा जो सारा थ्योरी थी वो थ्योरी तो उन्होंने ले ली। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगी कि नीयत अच्छी होती है, इम्प्लीमेंटेशन जब नीचे तक करने वाला व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में यदि खोट दिखाई देता है तो यदि मुख्यमंत्री स्टेज पर से उसको उठा के अगर फेंकने की बात करता हो, लगता है इससे अच्छा नहीं हो सकता। ब्रजेश जी, नियत सवाल बनाने घूमकर वहीं में- आता है कि सब कुछ तो चल रहा है बराबर, ऑन द स्पॉट फैसले भी हो रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, नाम बदल लेने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा इतिहास नहीं बदल रहे हैं, इतिहास को दोहरा रहे हैं ब्रजेश पांडे। संयम साहब, बड़े ही विनम्रता से मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मैंने तो आपके पहले सवाल पे भी कहा कि कांग्रेस को नाम बदलने पे कोई आपत्ति, कांग्रेस को काम पे, कांग्रेस को इनकी वर्किंग स्टाइल पर आपत्ति है। 18 साल से करीब इनकी सरकार सत्ता पे, और बहुत ही सम्मानीय सवाल जिस तरह से आपके ब्यूरो हेड ने पूछा, और उस सवाल से मैं इनसे भी सवाल पूछ रहा हूँ। ये भाजपा की अपने जितनी सरकार है उसकी प्रदेश की प्रवक्ता है, और बिल्कुल ईमानदारी स्वीकार करना चाहिए। हमने टीवी चैनल डिबेट में कई बार स्वीकार किया अपनी सरकार के खिलाफ। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, बैठक दर बैठक, बैठक दर बैठक, बैठक दर बैठक, क्या हो रहा मध्य प्रदेश के सचिवालय में? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ यूपीए सरकार के समय मुझे प्रदेश की सतर्कता मूल्यांकन समिति में स्टेट के विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी में सदस्य बनने का जनता की ओर से अवसर प्राप्त हुआ। उसमें कुल 6 मेंबर, जिसमें 5 संसद सदस्य थे, मुख्यमंत्री अध्यक्ष थे, प्रदेश के पंचायत मंत्री जी उपाध्यक्ष हुआ करते, चीफ सेक्रेटरी परशुराम जी थे, आर परशुराम। मैंने मनरेगा को लेकर के मुख्यमंत्री से सवाल किया, और जितनी बार मैंने सवाल किया और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना की बात हो, आंगनबाड़ी की बात हो, मध्याह्न भोजन की बात हो, यहाँ इतना पैसा केंद्र सरकार ने दिया, आप बताइए इस पैसे का हिसाब। कहीं आज तक कोई हिसाब। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अवैध रेत उत्खनन को लेकर के भारती साहब ने अच्छा सवाल किया। 18 साल से आप सत्ता में हो, बीच में किसी की सरकार, थोड़ा सा कमलनाथ साहब की सरकार 1.5 साल को आई, क्या ये प्रदेश के लोकतंत्र के मुखिया की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लोग भी रेत माफिया में इन्वॉल्व हो, या जो लोग भी मां नर्मदा से रेत का उत्खनन कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ मुकदमा कायम करो, इन सब के खिलाफ चार्जशीट पेश करो, ब्लैक लिस्टेड करो, ऐसे ठेकेदारों को ठेके भी मत दो। लेकिन क्या प्रदेश की सरकार ने इस तरह कोई ठोस कदम उठाया? इस बात के लिए मैं दिग्विजय सिंह जी को यहाँ पे साधुवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम नर्मदा जी की यात्रा किया और लोगों को बताया, लोगों में जागरूकता पैदा किया, पैदल यात्रा उन्होंने किया। आप मुझे बताइए शिवराज सिंह ने नर्मदा की कितनी यात्राएं पैदल कर लिया है? तो देखिए, हाथी के जो दांत होते हैं 2, एक होता है दिखाने वाला और एक होता है खाने वाला। तो ये जो इनका दिखाने वाला दांत है, या धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वाला हाथ है, प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज को, अनुसूचित जाति जनजाति समाज को गुमराह करने का, उनको पीड़ित करने वाला है जो इनका दांत है, इससे इनको बचना चाहिए। प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के आप मुखिया हो, जब भी कुछ करो विपक्ष को विश्वास में लो, कहो साहब मैं फला जगह का नाम बदलना चाह रहा हूँ। और लोकतंत्र की शुद्धता कहती है, भारत की संविधान की धारा 153C में इसका उल्लेख है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस करते हो, आप कम से कम विपक्ष को विश्वास में लो। आप विपक्ष कभी आपकी बात का विरोध नहीं करेगा। अगर समाज में कोई कंस्ट्रक्टिव काम आएगा तो विपक्ष क्यों विरोध करेगा? इतना ही नहीं, कोरोना को लेकर के आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी अभी देख रहे हैं आज 6,500 कम है। आखिरी सवाल करना चाहूंगा इसी के साथ, कांग्रेस क्या नाम बदलने के बाद क्या कांग्रेस इसके ऊपर क्या आंदोलन करेगी, या फिर इसके ऊपर क्या कांग्रेस सरकार जब आएगी तो वापस वो नाम कर देगी जो नाम थे? देखिए, इस सवाल का माकूल जवाब देने की मैं हैसियत में नहीं। ये पार्टी का अपना सिद्धांत है, अपनी नीतियां है, अपनी मोनोपोली कांग्रेस क्या करती है। लेकिन बतौर प्रदेश प्रवक्ता मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम बदलने की जगह उस क्षेत्र के विकास करने के लिए, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए, उस क्षेत्र के दलित पीड़ित समाज के लोगों को, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, और उस क्षेत्र के उन लोगों को जो समाज में अपने को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने के लिए प्रयास करेगी, तो वो ज्यादा सार्थक सिद्ध होगा, और तभी समाज की और राज्य की स्थिति मजबूत होगी, और यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहेंगे।
दिव्या जी, वादा है आपके लास्ट साथ कमेंट लूंगा ब्रजेश आपसे जी। मैं, क्या अब जाके जो सियासत चल रही नाम बदलने की, क्या सब दिग्विजय कुछ जी? साफ हो जाएगा? दिव्या जी से मैंने आखिरी कहा comment ये लेना वादा चाहूंगा। है आपका ब्रजेश जी आपके साथ, धन्यवाद, ये वादा रहा। धन्यवाद दिव्या जी, धन्यवाद। नाम बदलने की जो सियासत है वो क्या अब जाके कहां पर थमेगी? क्या पूरे मध्य प्रदेश के नाम बदला जाएंगे? ये बदलवा मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? सकती हैं इसके लिए ये बदलवा सकती हैं। भारतीय जनता सरकार जो है वो क्या कर जाएगी, भगवान नहीं, भी नहीं, जानता है। ब्रजेश जी ये तो खैर संयम जी ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा विस्तृत प्रश्न है। प्रश्न नहीं, अगेन मैं लास्ट मैं कमेंट बस आखिरी चाहूंगा आपसे। हाँ बट ये प्रवक्ता की पेरिफेरी नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। तो सिर्फ ये है कि हाँ अगर कोई नाम बदलना चाहिए तो बदल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो मुझे वो जैसे मैं आज भी याद करूं कि नालंदा को अगर मैं याद करती हूँ तो मुझे कितना कष्ट होता होगा इस बात को लेके। शायद प्रजेश जी बहुत बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको भी वो सारा उनके भी मन में बहुत कुछ होता होगा कि आज भी जब मैं याद करती हूँ या मैं पढ़ती हूँ हर बार तो मुझे कितना कष्ट होता है ये सोच के कि नालंदा किस तरह से तहस नहस कर दिया गया। हमारी जो बहुत उन्नत हमारे जो पाठ्यक्रम था, जो हमारी इतना वी वर अ ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और हमको क्या कर दिया गया और क्यों, किस लिए? क्योंकि हम पढ़े लिखे थे। जिस आक्रांता ने आकर कभी पढ़ाई लिखाई करी नहीं थी, उसको पता नहीं था, उसने धू धू करके जला दिया और हम याद कर रहे उस व्यक्ति को। सॉरी, आई डोंट एग्री। शुक्रिया आपका दिव्या जी। मैं जाते जाते ऐसे जो topic GS भारती जी से पूछना चाहूंगा, भारती साहब क्या लग रहा है, मतलब नाम बदल रहे हैं, क्या वो पुरानी सियासत जो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एक आरोप लगता था, कहते थे कुछ लोग कि तुष्टीकरण पूरे भाजपा में यदि किसी राज्य में है तो एक राज्य के अंदर थोड़ा सा मिल जाएगा, अब क्या उससे ऊपर उठ गई है? क्या पूरी यूपी की कॉपी या योगी की कॉपी कह सकते हो क्या भारती साहब? देखिए यदि हम नामकरण की यदि बात करते हैं संयम जी, तो नामकरण जिस तरह से स्थानों के बदले जा रहे हैं, यदि हम बात करें राजधानी भोपाल का नाम भी बदलने की पहल की जा रही है, लेकिन नामकरण बदलने के साथ या नामकरण रखने के साथ में जो आम जन को मुख्य धारा में जोड़ने की जो चाहे तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों का एक जो प्लान होता है कि कोई भी पार्टी सत्ता में जब आती है तो आने के बाद या पहले सिर्फ यही चाहती है कि भाई आम जन को लाभ मिले, और यदि हम बात करें प्रदेश एवं लोगों को विकास की ओर बढ़ाया जा सके, तो वो जो विकास की धारा है उसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। नामकरण है तो वो नामकरण होता चलेगा है। जरूर भारती जी, नाम बदलने की सियासत कब तक बदलेगी और कब तक चलेगा इस सिलसिला देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका GS भारती जी, दिव्या गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ब्रजेश पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खास बहस में जुड़ने के लिए। बात इतनी सी है कि सियासत में अब नाम बदलने का सिलसिला चल रहा है। उत्तर प्रदेश की कॉपी कुछ लोग कह रहे हैं, देश के कई राज्यों में अभी होने वाला है, लेकिन क्या इससे जो मूलभूत ढांचा है हमारा और जो हम मांग करते हैं, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, रोजगार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्य मुद्दा है ये, क्या वो सब हासिल कर लिया है जो अब नाम बदलने के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं? छोड़ चलेंगे आपको इसी बहस के साथ। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।